अभियंता, विद्युत अभियंता। और कुछ लोग यहाँ से पत्रकार से राब्ता किया तो उल्टे एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि आप लोग पत्रकार के पास जाते हैं तो पत्रकार ही से लाइन का व्यवस्था लीजिए, हम लोग नहीं देंगे। बिजली विभाग के अभियंता, बिजली विभाग भ्रष्टाचारी अब नहीं सहेंगे। एडी साहब को कॉल किए तो एडी साहब सुनने के बाद में वो डायरेक्ट बताए मीडिया को लेके आए थे, तो मीडिया के पास जाइए और मीडिया से ही काम करवाइए। तो बहादुरगंज विद्युत प्रमंडल एसडीओ मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये वायर हम लोग के यहाँ पंचायत में समथिंग बहुत दिन से खराब है, बार बार शिकायत की जाती है। इसका शिकायत माननीय विधायक जी को भी किया गया है, लेकिन अधिकारी मनमानी बंद करो, बिजली विभाग के पदाधिकारी मनमानी बंद करो। वो आवेदन को जबकि माननीय प्रमुख साहब भी फॉरवर्डिंग कर दिए हैं, जब ऐसे पदाधिकारी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा, जनप्रतिनिधि को भी तवज्जो नहीं दे रहा है। कह रहे हैं कि मीडिया को बुलाते हैं तो मीडिया से ही काम करवा लीजिए। अगर ये मीडिया का काम होता तो विद्युत विभाग में आप पोस्टेड क्यों है? फिर वो किसका काम है? आप जिस विभाग से है उसी विभाग से काम होनी चाहिए। जो अधिकारी लूट लेता है, घूस लेता है, वो सब अधिकारी को यहाँ से ट्रांसफर चाहिए। हम लोग मीडिया को बुलाए, फिर विधायक का पास गए और इसका प्रमुख का पास गए, तो उसका कहना है कि क्यों गए आप लोग मीडिया का पास, या क्यों गए प्रमुख का पास, विधायक का पास क्यों गए? वही लोग से काम करो, हम लोग क्यों करेंगे काम? चार प्रमुख भ्रष्टाचार जितने लोग करते हैं वैसे लोगों के ऊपर एनडीए की सरकार कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। जितने आंदोलन होगा, हर घर से लोग निकलेगा, रोड जाम होगा, सड़क जाम होगा, पदाधिकारी के कार्यालय में जाएगा, तब पदाधिकारी क्या करेंगे? हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों पर झूठा मुकदमा दायर कर देंगे। वर्तमान विधायक को भी हम लोग बोले हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा काम, लेकिन काम नहीं मिलता। आश्वासन तो देते हैं। एसडीओ साहब अभी हमारे यहाँ शाहिद भाई फोन किए थे, बोल रहे थे कि आप पहले मीडिया को बोलिए, जाके मीडिया काम कराएगा। इस प्रकार का पदाधिकारी का लैंग्वेज है, इसमें लोगों में आक्रोश है। आप लोगों से पूछिए एक बार। मांग ये है कि ऐसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो, ऐसे पदाधिकारी की संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। उनको फोन किया 4 तारीख को उसको मैंने फोन किया, एडीओ साहब जय साहब को फोन किया, तो जय साहब ने बताया कि मेरे से काम नहीं हो पाएगा, आप आगे बात कीजिए, एडीओ साहब से बात कीजिए। तो एडीओ साहब का नंबर निकाला मैंने, एडीओ साहब को कॉल किया, तो एडीओ साहब ने जिस तरीके से बात किया है वो आप लोगों के सामने में है, आप लोग सुने भी हैं। ये मामला लगभग आज साल भर से चल रहा है, तो ये लोग ध्यान देता नहीं है, तार पूरा जर्जर हालत में है। लेकिन यहाँ बिजली का एसडीओ जो है और जय इतना मनमाना कर रहा है कि बगैर घोष से कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत शिकायत किए हैं, एसडीओ के पास शिकायत किए हैं, लिखित आवेदन है मेरे पास, ये कागज है, उसी का रिसीविंग किया हुआ है, जिसमें एक दुनिया चरगड़िया वार्ड नंबर 5, 6। तो आखिर ऐसे पदाधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग अब आवाज बुलंद करके किसी दिन जन आंदोलन होगा। कई बार बच्चा को करंट भी लगा और बार बार जो है यहाँ पे परेशानी होता है, हम लोग को लाइट नहीं रहता है, उसका कारण फिर जो है हम लोग आवेदन भी दिए पावर हाउस में, वहाँ पे जो इंचार्ज है उसको। आज से 28/9/2024 को यहाँ पे तार टूटने के कारण एक बच्चे को करंट लग गया, तो हम लोग पूरा गांव वाला मिल करके उसके ऑफिस में गए, वहाँ पे लिखित में आवेदन भी दिए। और हम लोग किस हालात से गुजरते हैं, हम लोग कितना परेशानी में है लाइट बगैर, हम लोग बिल देते हैं, फ्री में नहीं ना देता है हम लोग को सरकार लाइट। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा। हमारी मौजूदगी समेसर हाट में है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत समेसर हाट में आज लोग जमा हुए हैं। हम बातचीत करेंगे लोग क्यों जमा हुए, आपको बताते चले। समेसर हाट के तालबाड़ी गांव और तमाम तर गांव में जो बिजली की तारों की जो व्यवस्था है वो काफी खराब दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। ऐसे में इन लोगों ने आवेदन दिया था बिजली विभाग को और फिर मीडिया में खबर भी चली थी। इसी पंचायत के शाहिद नामक व्यक्ति जब बिजली विभाग के एसडीओ से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि आप जब मीडिया के पास गए तो हमारी क्या जरूरत, आपको मीडिया से ही काम करना चाहिए। ये एक गैर जिम्मेदाराना बात, ये बिजली विभाग के एसडीओ ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बातें कही है, इसको लेकर समेसर पंचायत के तमाम तर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है और आज लोग जमा हुए हैं और लोग चाहते हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोग जन आंदोलन भी करेंगे। बताते चले समेसर वही पंचायत है जहां पर मौजूदा प्रमुख भी इसी पंचायत से। हमारे यहाँ के नेताओं को समझने की जरूरत है कि अफसरशाही के बैनर तले हमारा जो समाज आज जा रहा, खामोश है। कहा जाता है कि आम जनता सोया हुआ शहर है, अब इसे जगाने की भूल ना करे।
लोग बिजली की तरस व्यवस्था से परेशान होते हैं और जब मीडिया का सहारा लेते हैं तो बिजली विभाग के एसडीओ का जो गैर जिम्मेदाराना जो जवाब आया, अब यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी बेलगाम और एसडीओ पर आगे क्या कार्रवाई होती है। चलिए हम लोगों से बातचीत करेंगे, लोग इसको लेकर अपने आक्रोश को किस प्रकार से जाहिर करते हैं। एसडीओ साहब को फोन किए थे, क्या चीज हुआ? वो आज हम 3 महीना पहले एक आवेदन दिए थे। वहाँ पे आवेदन देने के बाद में उस टाइम मीडिया भी थे। वही चीज़ के लिए हम फोन किए। पहले तो हम जई को फोन किए, जई ने बताया कि भाई हमसे नहीं होगा, आप एसडीओ साहब से बात कीजिए। एसडीओ साहब को कॉल किए तो एसडीओ साहब सुनने के बाद में वो डायरेक्ट बताया मीडिया को लेके आए थे, तो मीडिया के पास जाइए और मीडिया से ही काम करवाइए, जो रिकॉर्डिंग सबके सामने में है। क्या चाहते हैं? हम लोग वायर चेंज चाहते हैं। बोले क्या चाहते हैं आप लोग? जो अधिकारी लूट लेता है, घूस लेता है, वो सब अधिकारी को यहाँ से ट्रांसफर चाहिए। हम लोग को बेहतर अधिकारी चाहिए यहाँ पे, जो काम कर सके, जो काम करता हो। ऐसा घूस लेने वाला अधिकारी हम लोग को नहीं चाहिए यहाँ पे। हम लोग मांग करते हैं कि ये अधिकारी को ट्रांसफर किया जाए। कौन अधिकारी? एसडीओ, जेई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। ठीक है जी। हम लोग समेश्वर पंचायत में आज समेश्वर हाट में इकट्ठा हुए हैं, जो बिजली विभाग के मनमानी का कार्यों को लेकर। जैसा कि अभी बिहार सरकार माननीय मंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी अच्छे वादे करते हैं, लेकिन ऐसे पदाधिकारी हमारे बहादुरगंज के जो सरकार को बदनाम करते हैं, ऐसे पदाधिकारी के भ्रष्टाचार अब चरम पर आ रही है। हमारे ही पंचायत के शाहिद भाई फोन किए थे कि हमारे यहाँ ऐसा समस्या है, तो पदाधिकारी का जवाब आया कि एसडीओ साहब शायद होंगे, उनका जवाब आया कि आप ऐसा कीजिए कि पत्रकार को लेके, क्योंकि जबकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, आप उस चीज को बदनाम कर रहे हैं। लोग अपना हक हकूक के लिए मीडिया के पास जाता है, मीडिया को आप बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पंचायत की वार्ड नंबर 15 में जुबेर आलम साहब 2 साल पहले उनका माथा का खोपड़ी उड़ गया था, जिसका कुछ एविडेंस हमारे पास भी है। इस बिजली विभाग के लापरवाही के कारण हम एक वार्ड सदस्य भी हैं। हमारे वार्ड 16 समेश्वर में जैसा कि 13 फीट, हम आपको दावे के साथ बोलते हैं, यदि पदाधिकारी को है तो आइए मेरे वार्ड में सर्वे करवाइए। मैंने जेई साहब को भी सूचना दिया है कि 13 फीट है, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए। इस अनहोनी के आप जिम्मेदार होंगे। आज क्या हुआ? आज स्थिति, हम लोग सभी लोग समेश्वर हाट में इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने के बाद लोगों का समस्या आया, जैसा कि हमारे हसीब चाचा एक आवेदन दिए हैं, वो आवेदन को जबकि माननीय प्रमुख साहब भी फॉरवर्डिंग कर दिए हैं, जब ऐसे अधिकारी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा, जनप्रतिनिधि को भी तवज्जो नहीं दे रहा है, तो आखिर ऐसे पदाधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग अब आवाज बुलंद करके किसी दिन जन आंदोलन होगा। इसलिए जी, आप भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं और एनडीए की सरकार है बिहार में जी। लोग विपक्षियों का आरोप है जी कि एनडीए की सरकार में अफसरशाही बढ़ी हुई है जी। क्या इसमें सच्चाई माना जाए, जिस तरह से एसडीओ साहब ने बात किया शाहिद साहब के साथ? बिल्कुल, एसडीओ साहब जो इस तरह बात की है, इस प्रकार का माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से हम लोग इसकी शिकायत करेंगे। अविलंब इसकी जांच होगी, क्योंकि लोग विपक्षी आरोप लगा सकते हैं। एनडीए सरकार आज निष्पक्ष होकर लोगों का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पदाधिकारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार जो पदाधिकारी हैं वो जेल में भी जाते हैं। बिल्कुल एनडीए की सरकार मजबूत है, जिसमें भ्रष्टाचार जितने लोग करते हैं वैसे लोगों के ऊपर एनडीए की सरकार कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। जितनी समस्याएं भी आप बताए, अगर वो सब पूरा नहीं किया जाए, तो सबको जल्दी से खत्म नहीं किया जाए, तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? जन आंदोलन होगा, हर घर से लोग निकलेगा, रोड जाम होगा, सड़क जाम होगा, पदाधिकारी के कार्यालय में जाएगा। तब पदाधिकारी क्या करेंगे, हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों पर झूठा मुकदमा दायर कर देंगे। वैसे पदाधिकारी के हम लोग देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप अनुशासन में रहकर हम लोग बिजली विभाग के खिलाफ में बहुत जल्द जन आंदोलन करने वाले हैं। एसडीओ साहब का क्या मामला हुआ? एसडीओ साहब अभी हमारे यहाँ शाहिद भाई फोन किए थे, बोल रहे थे कि आप पहले मीडिया को बोलिए, जाके मीडिया काम कराएगा। इस प्रकार का पदाधिकारी का लैंग्वेज है, इसमें लोगों में आक्रोश है। आप लोगों से पूछिए एक बार, एक जिम्मेदार दायित्व पे रहकर आप पदाधिकारी हैं, ऐसे मांग ये है कि ऐसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो, ऐसे पदाधिकारी की संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। जब किसान, अभी हमारा सरकार, एनडीए की सरकार मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं, वैसे पदाधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बिना पैसे लिए काम नहीं होता है। वैसे पदाधिकारी को चिन्हित करके हम लोग को दीजिए, हम लोग भी आगे रखेंगे। ये हम लोगों को बोल रहे हैं, हम भी प्रतिनिधि हैं, हम लोग को दीजिए, चिन्हित करेंगे। जन आंदोलन के लिए अब हम लोग देख रहे हैं, लोग से पूछिए कि जन आंदोलन के लिए लोग तैयार हैं,
क्योंकि अभी सिंचाई के लिए हाल फिलहाल में मामला आया है। ऐसे पदाधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इनके खिलाफ सरकार भी कार्रवाई करेगी और हम लोग जन आंदोलन करेंगे। किसले सिन्हा। आप लोग आज क्यों जमा हुए हैं? जी, हम लोग विद्युत विभाग के खिलाफ में जवाब है। एसडीओ साहब जिस तरीका से जो शाहिद बाबू जो फोन किया, जो फोन रिकॉर्डिंग हम लोग जो सुने, लेकिन इस तरीका से पब्लिक के साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति होकर जो बात की है, ये बहुत सराहनीय है। इस तरीका से बात नहीं करनी चाहिए। अगर ये वायर हम लोग के यहाँ पंचायत में समथिंग बहुत दिन से खराब है, बार बार शिकायत की जाती है। इसका शिकायत माननीय विधायक जी को भी किया गया है, लेकिन लिखित नहीं मौखिक कहा गया है। विधायक जी से कई बार बात हुई तो विधायक जी ने कहा कि ठीक है, इसको बहुत जल्दी से ये चेंज हो जाएगा। लेकिन जब जय को जब फोन करते हैं, जब कहीं वायर गिर जाता है, कुछ दिन पहले ही देखिए समयसर हाट में घटना हुई थी वायर गिरने से। फिर आज से 10 से 15 दिन पहले हमारे वहाँ एक वार्ड नंबर 2 में जो वायर जर्जर होने के कारण जो वायर जो जला वहाँ पे, तो एक पाल की जाग जो है वो जल गया, रात में जल के राख हो गई है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये शिकायत करने पर जय को तो जय कहते हैं कि एसडीओ से बात कीजिए। जब एसडीओ से बात की जाती है तो एसडीओ साहब इस तरीके से जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल वो सराहनीय है। ऐसे पदाधिकारी जी क्या बोले आप? कह रहे हैं कि मीडिया को बुलाते हैं तो मीडिया से ही काम करवा लीजिए। अगर ये मीडिया का काम होता तो विद्युत विभाग में आप पोस्टेड क्यों है? फिर वो किसका काम है? आप जिस विभाग से है उसी विभाग से काम होनी चाहिए। अब ना कि आप जिस विभाग से है वो दूसरे को करवाने के लिए कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसे पदाधिकारी को हम लोग के यहाँ बहादुर की जरूरत नहीं है। क्या नाम हो गया? ये रेहान अख्तर। लोग विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री का कहना है कि हम हर घर में बिजली पहुंचा दिए हैं, लेकिन यहाँ बिजली का एसडीओ जो है और जय इतना मनमाना कर रहा है कि बगैर घोष से कोई काम नहीं हो रहा है। आज लगभग 8-10 महीना हो गया। एक ट्रांसफार्मर के लिए 3 फेज के लिए हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, उसका रिसीविंग मेरे पास है, लेकिन आज तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। और कुछ लोग यहाँ से पत्रकार से राब्ता किया तो उल्टे एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि आप लोग पत्रकार के पास जाते हैं तो पत्रकार ही से लाइन का व्यवस्था लीजिए, हम लोग नहीं देंगे। आप लोगों को जो करना है, जहाँ जाना है आप लोग जाइए। कौन का ये बात? एसडीओ साहब का कॉल रिकॉर्डिंग भी है और उसका लिखित मेरे पास प्रमाण भी है। 11/5/2024 को हम ये एप्लीकेशन दिए हैं, इसका रिसीविंग है, लेकिन आज तक मेरे वहाँ कोई काम नहीं हुई। तार पूरा जर्जर है, ट्रांसफार्मर में एक ही फेज है, लगभग 4 ट्रांसफार्मर है। समेसर हाट से लेके पश्चिम जानिब सीतागाज, बागबस्ती, चारगड़िया, वार्ड नंबर 2-3 का तार जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है और एसडीओ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए? नीतीश बहुत शिकायत किए हैं, एसडीओ के पास शिकायत किए हैं, लिखित आवेदन है मेरे पास, ये कागज है, उसी का रिसीविंग किया हुआ है। जिसमें एक बेनिया चरगड़िया, वार्ड नंबर 5-6-3-2 समेसर पंचायत का पूरा यही हाल है। पूरे समेसर पंचायत का ये हाल है। क्या नाम हुआ? हबीबुर रहमान। प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हम लोगों के यहाँ जो बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हम लोग बहुत परेशान होते हैं। कभी कोई ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाता है, अगर फोन करते हैं तो बोलते हैं कि अभी ये नहीं है, वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है, मिस्त्री नहीं है, फलाना नहीं है, पैसे का व्यवस्था करो, लोगों से कलेक्शन कराओ, फिर मिस्त्री को भेजेंगे, ये करेंगे। ऐसा थोड़े होता है। जबकि हम लोग टाइम विद्युत का वो ये अदाई करते हैं, पेमेंट करते रहते हैं, एक भी पैसे किसी का बाकी नहीं है। समय से बिल देते हैं? हाँ, बिल्कुल समय से हम लोग पेमेंट करते हैं, एक भी बिल बाकी नहीं है, 1 महीने का भी बिल बाकी नहीं रहता है। अगर किसी का रहता भी है तो उस पर फिर वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की एसडीओ जो है वो ये करे, वरने तो फिर एसडीओ इस बार इसके बारे में वो जवाब दे हम लोगों को। शिकायत की आप लोगों ने कई बार? बहुत बार किए हैं, हजारों बार फोन भी करते हैं, फोन नहीं रिसीव करते हैं, फोन काट देते हैं। वो वर्तमान विधायक को इस मामले में वर्तमान विधायक को भी हम लोग बोले हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बोलते हैं कि ठीक है, हो जाएगा काम, लेकिन काम नहीं मिलता। आश्वासन तो देते हैं, तुरंत काम नहीं होते हैं। 2 दिन 3 दिन तक लोग अंधेरे में रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के पंचायत में सुचारू रूप से बिजली व्यवस्था ये कायम की जाए। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद साबिर आलम हुआ। मामला है आपके गांव का? मेरा गांव का यही मामला है कि हम लोग बार बार आवेदन दिए हैं। हम लोग का यहाँ पे तार जो है पूरा रद्दी हो गया है, बार बार टूट जाता है। कई बार बच्चा को करंट भी लगा और बार बार जो है यहाँ पे परेशानी होता है हम लोग को।
लाइट नहीं रहता है, उसका कारण फिर जो है हम लोग आवेदन भी दिए पावर हाउस में, वहाँ पे जो इंचार्ज है उसको, उस पर भी काम नहीं करता। लास्ट में हम लोग जो है मीडिया को बुलाए, फिर विधायक का पास गए और इसका प्रमुख का पास गए, तो उसका कहना है कि क्यों गए आप लोग मीडिया का पास, या क्यों गए प्रमुख का पास, विधायक का पास क्यों गए, वही लोग से काम करो, हम लोग क्यों करेंगे काम। हम लोग को ऐसा जवाब मिलता है, हम लोग कहाँ जाएंगे अब। ये लोग का तो मनोबल दिन दिन बढ़ते जाता है। हम लोग किस हालत से गुजरते हैं, हम लोग कितना परेशानी में है लाइट बगैर। हम लोग बिल देते हैं, फ्री में नहीं ना देता है हम लोग को सरकार लाइट। हम लोग बिल देते हैं तो फिर हम लोग क्या करंट भी लग के मरेंगे, और हम लोग का यहाँ पे कोई काम ही नहीं होता है। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग की हम लोग का तार जो है वो चेंज कर दे, केबल लगा दे। यहाँ पे गांव में 50 घर है, हम लोग कितना परेशानी में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सलीम, तालवारी समेसर, वार्ड नंबर 10।